ये कहानी है सन 1890 की, जहाँ एक शख्स जंगल की गहराइयों में उलझ कर रह जाता है और वहाँ उसके साथ जो कुछ होता है उसे कोई नहीं भूल सकता। और फ्रेंड्स, ये एक सच्ची कहानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेनियल रेडक्लिफ स्टारर मूवी जंगल को, जो सन 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि अगर आप में जीने की ललक है तब तक आपको कोई नहीं मार सकता। फ्रेंड्स, ये एक बेहतरीन सर्वाइवल मूवी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो एक इजरायली एडवेंचरर है जिसका नाम योजी गिसेनबर्ग है, और वो बोलीविया की यात्रा करके अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में जाने की प्लानिंग कर रहा है। अब जब वो एक बोट में सफर कर रहा होता है तब उसको एक शख्स मिलता है जिसका नाम मार्कस स्टेम रहता है, और वो एक स्विस स्कूल टीचर है। अब जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहाँ उनको मार्कस का फ्रेंड केविन मिलता है जो एक फोटोग्राफर है। अब ये तीनों इजरायली कम्युनिटी हॉस्टल में ठहरते हैं, और जब एक दिन योजी मार्केट जाता है तो उसको वहाँ एक शख्स मिलता है जिसका नाम कार्ल रहता है, और वो योजी से पूछता है कि क्या तुम अमेरिकी हो। तब योजी कहता है नहीं। अब दोनों में कुछ कन्वर्सेशन होती है जहाँ कार्ल बताता है कि वो जंगल में एक इंडिजिनियस ट्राइब को जानता है, और योजी से कहता है कि तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, और वो उन सबको जानता भी है। यहाँ वो योजी को कन्विंस कर लेता है और बताता है कि जंगल में बहुत मजा आएगा और उसे जंगल के रास्तों के बारे में भी पता है। यहाँ योजी कार्ल की बातें सुन एक्साइटेड हो जाता है और उस अनचार्टेड जंगल में जाने के लिए और अनदेखे लोगों से मिलने के लिए बेताब हो उठता है। अब योजी अपने अपार्टमेंट में आकर मार्कस और केविन को मनाता है, जहाँ दोनों मना करते हुए कहते हैं कि ये उस शख्स को पहली बार मिला है और हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, और योजी उन्हें जोर देकर वहाँ जाने के लिए मना लेता है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डे तीनों एक शॉप पर मिलते हैं जहाँ कार्ल हाइकिंग के लिए कुछ सामान ले रहा होता है, पर तभी वो अचानक सभी सामान वहीं छोड़ देता है और कहता है कि जंगल में हमें सब कुछ मिलेगा और तुम इसका पेमेंट करोगे। तब वो तीनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं और इस तरह तीनों अपने सफर की शुरुआत करते हैं, जहां वो कई दिनों तक जंगल में घूमते हैं और आखिरकार वो जंगल में उस ट्राइब से मिलते हैं जिसका जिक्र कार्ल ने योजी से किया था, और वो वहाँ कुछ दिन उन लोगों के साथ गुजारते हैं और फिर उनसे विदा लेकर अपना सफर पर निकल जाते हैं। अब योजी, कार्ल और केविन को पता चलता है कि मार्कस को चलने में परेशानी है क्योंकि उसके पैर पूरी तरह खूनी घाव से भरे हुए हैं और इसके कारण उनके सफर की रफ्तार धीमी हो रही है। तब तीनों चर्चा करते हैं जहाँ कार्ल उन्हें कहता है कि वो अकेला वापस उस कबीले जाएगा और वहाँ के कुछ लोगों को लेकर हमारी मदद के लिए आएगा, लेकिन केविन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो इस वक्त जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। और तब तीनों लकड़ी का एक बेड़ा बनाते हैं और नदी के सहारे अपना सफर करने की योजना बनाते हैं। चारों अब नदी में निकल पड़ते हैं, पर तभी पानी का बहाव तेज हो जाता है जिससे उन्हें बेड़े पर परेशानी होने लगती है। अब कार्ल कहता है कि उन्हें किनारे आ जाना चाहिए, पर केविन कहता है कि उन्हें नदी के बहाव के साथ बहना चाहिए, पर उनको कार्ल की बात मानना पड़ती है क्योंकि वो इस जंगल को अच्छे से जानता है। और अब कार्ल कहता है कि वो शिकार के लिए जा रहा है। यहाँ केविन योजी से कहता है कि उसे लगता है कि कार्ल को तैरना नहीं आता। अब अगली सुबह होता भी यही है जब ये तीनों बेड़े की तरफ बढ़ते हैं अपना सफर शुरू करने के लिए। तब कार्ल बेड़े पर आने से मना कर देता है और कहता है कि वो मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता और अपना सफर पैदल ही करेगा, और कहता है कि हम हमारे डिसाइड करी लोकेशन पर ही मिलेंगे। पर केविन का मानना है कि नदी का सफर उनके लिए ज्यादा सेफ है, इसलिए योजी और केविन बेड़े से सफर करते हैं। और जब योजी मार्कस को बताता है तो मार्कस कार्ल के साथ जाने का कहता है, और अब कार्ल और मार्कस योजी और केविन से विदा लेते हैं और योजी और केविन अपना सफर उस राफ्ट में शुरू करते हैं। पर तभी वो बहाव में बह जाते हैं और जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब योजी जब किनारे लगता है तो वो केविन को बहुत ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलता। मतलब अब योजी भी पूरी तरह से उस जंगल में भटक गया है। बहुत तेज बारिश में योजी एक पेड़ के नीचे रात गुजारता है और अगली सुबह फिर जंगल से निकलने के लिए निकल पड़ता है। अब उसे एक पेड़ पर कुछ फ्रूट्स दिखते हैं, और जब वो पेड़ पर चढ़ता है तो एक जहरीला सांप वहाँ उस पेड़ पर उसे दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। पर अगर उसे उस जंगल में जिंदा रहना है तो उसे कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो वापस पेड़ पर चढ़ता है और सांप को पकड़कर पेड़ से नीचे फेंक देता है और उसका सिर कुचलकर उसे मार देता है और वो फल खा लेता है। और फिर रात में एक पेड़ के नीचे स्टे करता है, पर तभी रात में उसे किसी की आहट सुनाई देती है, और जब वो उठता है तो देखता है कि एक लेपर्ड झाड़ियों के पीछे से उसे घोट रहा है। तब वो अपने लाइटर से आग लगाकर उसे वहां से भगाता है। फ्रेंड्स, तभी उसे एहसास होता है कि उसके सिर में कुछ जानवर घुस गया है और इस वजह से उसका सिर पर काफी गहरा जख्म हो जाता है। और अगली सुबह वो उस कीड़े को अपने सर से निकालता है, जिसमें उसे काफी तकलीफ भी होती है। अब आगे चलकर उसे एक पक्षी के अंडे दिखाई देते हैं, पर खुद को जिंदा रखने के लिए उस अंडे को तोड़कर उस पक्षी के बच्चे को वो खा लेता है और आगे बढ़ता है, जहाँ वो देखता है एक कबीला जो पूरी तरह से खत्म हो गया है।
फ्रेंड्स अब वो अपने शूज और सॉक को सुखाने के लिए उन्हें उतारता है, जहां हमें पता चलता है कि योजी के पैर भी ठीक उसी तरह से जख्मी हैं जिस तरह मार्कस के थे। पर योजी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो ये इस सबसे छुपाता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि कुछ लोग केविन को नदी किनारे बेहोश देखते हैं और वो केविन को अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसका इलाज होता है। और वो वहां के पुलिस से उसके दोस्त योजी को ढूंढने के लिए उनकी मदद मांगता है और वो एक प्लेन से उसे जंगल में योजी को ढूंढने निकलते हैं। और वो प्लेन योजी भी देख लेता है, पर उसके शोर करने पर भी प्लेन में बैठा केविन और वो पायलट उसे नहीं देख पाते और वो वापस चले जाते हैं। अब इस बात का योजी को बहुत अफसोस होता है और वो अपने आप पर बहुत गुस्सा करता है। वापस लौटने पर केविन वहाँ के एक ऑफिसर से कहता है कि वो जानता है कि उसका दोस्त जिंदा है। तब वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड्स लगभग 3 हफ्तों से उस जंगल में है और अब तक वो जिंदा नहीं बचा होगा। तब केविन कहता है कि अगर वो उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो खुद अकेला जंगल में योजी को ढूंढने जाएगा। तब वो ऑफिसर एक शख्स के पास केविन को भेजता है जो एक बोट चलाता है और वो जंगल की नदी के रास्तों को अच्छी तरह से जानता है। और वो शख्स केविन की मदद करने से इनकार कर देता है। तब केविन उसकी बोट खरीदने की इच्छा जाहिर करता है और तब वो शख्स केविन को लेकर योजी को ढूंढने निकलता है। फ्रेंड्स अब हम इधर देखते हैं कि योजी को वहाँ एक कबीले की लड़की दिखाई देती है जो रो रही होती है। तब योजी उसको कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और डरने की कोई बात नहीं है, एक प्लेन में और कुछ लोग उनकी मदद को आएंगे। तब उस लड़की को भी योजी पर यकीन हो जाता है और योजी उसे अपने ब्लैंकेट भी देता है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। अब एक रात योजी के हाथ पर वो लड़की अपना सर रखकर सो रही होती है और योजी उसे दिलासा देता है कि ईश्वर उनके साथ है और वो जरूर उनकी मदद करेंगे। पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ कोई लड़की नहीं होती। दरअसल इतने वक्त जंगल में अकेले रहकर योजी को भ्रम हो जाता है कि कोई लड़की उसके साथ है। फ्रेंड्स मतलब अब योजी की दिमागी हालत भी खराब होने लगती है। अब योजी अगली सुबह अपना सफर शुरू करता है और वो अचानक एक तल्लद में फंस जाता है और जैसे तैसे खुद को वहां से निकालता है। अब योजी पूरी तरह थक चुका होता है और तभी एक पेड़ पर वो चींटियां देखता है और उसे याद आता है कि जब उन्होंने सफर की शुरुआत करी थी तब ऐसी ही एक चींटी ने उसे काट लिया था। तब योजी उन चींटियों को अपने शरीर पर डाल लेता है और जैसे ही वो चींटियां योजी को काटती हैं उसके खून में एक रफ्तार आ जाती है और वो बहुत तेज दौड़ने लगता है और अपने आप से कहता है कि तुम गिव अप नहीं कर सकते और उसे वहाँ बहुत तकलीफ होती है। अब योजी नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां पड़े बम्बू से हेल्प के लिए साइन बनाता है, वहीं पेड़ के पास बेहोश हो जाता है। फ्रेंड्स अब अगली सुबह केविन उस शख्स के साथ वहां पहुंचता है पर वहां वो योजी को नहीं पाता। तब वो बोट वाला केविन से कहता है कि तुमने तुम्हारी तरफ से पूरी कोशिश करी और अब हमें चलना चाहिए। और फिर वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। पर तभी बोट की आवाज से योजी को होश आता है और वो वहां से बाहर आता है जहां वो उन दोनों को जाते हुए देखता है। पर योजी में इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो आवाज लगा सके। पर तभी अचानक केविन उसे देख लेता है और वो वापस योजी के पास आता है जहां वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। और अब वो योजी को लेकर उस जगह आ जाता है जहां इंसान रहते हैं और वो सब योजी को जिंदा देखकर बहुत हैरान होते हैं। केविन के विश्वास और योजी के जज्बे की जीत होती है और आखिरी में हमें ये भी बताया जाता है कि उसके बाद कभी भी मार्कस और काल का कोई पता नहीं चला। केविन ने हालांकि उन्हें भी काफी हफ्तों तक ढूंढा और वहां उनको पता चलता है कि वहां की गवर्नमेंट को काल की तलाश थी, क्योंकि पहले भी वो कई ट्रेवलर्स को बहलाकर जंगल में ले जा चुका था और जिस ट्राइब के बारे में उसने सबको बताया था वैसा कोई ट्राइब वहां था ही नहीं। अब ये नहीं पता कि उसने योजी को क्यों चुना। आगे चलकर केविन ने अपनी फोटोग्राफी और हाइकिंग को जारी रखा और उसने एक बुक भी लिखी जिसमें उसने उनके इस सफर के बारे में बताया। और योजी भी 10 साल बाद वापस उसी जगह उस नदी के किनारे जाता है और उसने भी कभी अपनी ट्रेवलिंग लाइफ नहीं छोड़ी और आगे की जिंदगी भी वो इसी तरह गुजारता है। और फ्रेंड्स इस तरह ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।